तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास एक छोटे से घर में माधव नाम का एक भक्त रहता था। माधव का जीवन भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम भक्ति में डूबा हुआ था। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और घंटों मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए खड़ा रहता। वो हर अनुष्ठान में भाग लेता, हर भजन में अपनी आवाज मिलाता और हर आरती में अपनी आंखें बंद कर भगवान की उपस्थिति महसूस करने की कोशिश करता। माधव को अपने जीवन में एक दिव्य संकेत की तलाश थी। उसे लगता था कि अगर भगवान उसे कोई सीधा संकेत देंगे, कोई चमत्कार दिखाएंगे, तो उसकी भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। वो अक्सर देखता था कि कैसे लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर भगवान का धन्यवाद करते थे, और उसे लगता था कि भगवान केवल उन्हीं की सुनते हैं जिन्हें वे कोई प्रत्यक्ष संकेत देते हैं। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, क्या भगवान सचमुच मेरी पुकार सुनते हैं? क्या वे मुझे कभी कोई सीधा संकेत देंगे? उद्धरण चिन्ह। वो कई बार पंडितों और गुरुओं से इस बारे में पूछता और उन्हें अलग अलग उत्तर मिलते। कोई कहता धैर्य रखो, कोई कहता विश्वास रखो। माधव इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि इन सब में कुछ कमी है, कोई ऐसा गहरा सत्य है जो उसे अभी तक नहीं मिला है। वह चाहता था कि भगवान स्वयं उसे कोई प्रत्यक्ष अनुभव दे। एक दिन माधव ने एक कठोर व्रत लिया। उसने प्रण किया कि वह तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा जब तक भगवान उसे कोई सीधा संकेत नहीं देंगे, कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे। वो मंदिर के बाहर एक कोने में बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी लगन से भगवान का ध्यान करने लगा। दिन बीतता गया, सूरज ढला और रात हो गई। माधव अभी भी वहीं बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और वह भगवान के संकेत का इंतजार कर रहा था। भक्त आते जाते रहे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। कुछ ने उसे पागल समझा, कुछ ने उसे अति उत्साही, लेकिन माधव को किसी की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान केवल भगवान पर केंद्रित था। उसे उम्मीद थी कि भगवान उसे कोई अद्भुत दर्शन देंगे, कोई अलौकिक घटना दिखाएंगे। रात गहरी होती गई, मंदिर में सन्नाटा छा गया था। माधव को भूख और प्यास महसूस होने लगी थी, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। वह अभी भी इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। आधी रात बीत चुकी थी। माधव की आंखें बंद थीं और वह कमजोरी महसूस कर रहा था। तभी उसे अपने पास एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, ये सोचते हुए कि यह शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर उसे अपने पास एक मधुर सुगंध महसूस हुई। यह महाप्रसाद की सुगंध थी। माधव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा, साधारण दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति के हाथ में एक छोटा सा पत्तल था जिसमें थोड़ा सा महाप्रसाद था। वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसने माधव के मन को भी शांत कर दिया। बेटा, उस व्यक्ति ने अपनी शांत आवाज में कहा, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हो? तुमने कुछ खाया पिया नहीं है? ये लो, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करो। माधव भ्रमित हो गया। उसे लगा कि यह शायद कोई साधारण भक्त है जो उसकी मदद करना चाहता है। उसने सोचा कि यह वह दिव्य संकेत नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। उसने विनम्रता से मना कर दिया, नहीं बाबा जी, मैंने व्रत लिया है। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक भगवान मुझे कोई सीधा संकेत नहीं देंगे। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया, तुम्हें क्या लगता है बेटा, भगवान तुम्हें कैसे संकेत देंगे? क्या वे आकाश से उतरेंगे? क्या वे तुम्हें कोई अद्भुत दर्शन देंगे? नहीं, भगवान तो हर कण में है, हर प्राणी में है। उनका संकेत अक्सर बहुत साधारण होता है, इतना साधारण कि हम उसे पहचान नहीं पाते। उस व्यक्ति ने पत्तल से एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और माधव के मुंह के पास ले गया। ये लो बेटा, ये भगवान का प्रसाद है, इसमें उनका आशीर्वाद है।
क्या तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें भूखा और प्यासा देखना चाहेंगे? माधव ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा। उसे लगा कि उन आंखों में एक अद्भुत चमक है, एक ऐसी करुणा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे लगा कि यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और प्रसाद का वह टुकड़ा ग्रहण कर लिया। जैसे ही प्रसाद उसके मुंह में गया, माधव को एक अद्भुत स्वाद महसूस हुआ। यह कोई साधारण स्वाद नहीं था, ये दिव्यता का स्वाद था। उसे लगा कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई है और उसके मन में एक असीम शांति और आनंद भर गया है। उसे लगा कि वह केवल प्रसाद नहीं खा रहा, बल्कि वह सीधे भगवान से जुड़ रहा है। उस क्षण माधव को समझ आया कि उसे जो दिव्य संकेत चाहिए था वो उसके सामने ही था, एक साधारण व्यक्ति के रूप में भगवान की उपस्थिति और एक छोटे से प्रसाद में उनका असीम आशीर्वाद। उसे लगा कि भगवान ने उसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया था, बल्कि उन्होंने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाया था कि भगवान हर जगह है, हर प्राणी में है और उनकी कृपा साधारण चीजों में भी छिपी होती है। जब माधव ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं था, वह गायब हो चुका था। माधव को विश्वास हो गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे जो उसे दर्शन देने आए थे। उस रात के अनुभव के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक भक्त नहीं था, बल्कि वह संकेत वाला माधव के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसकी कहानी सुनने के लिए, बल्कि उससे विश्वास और भक्ति के बारे में सीखने के लिए भी। माधव उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं और कैसे उनका संकेत अक्सर सबसे साधारण चीजों में छिपा होता है। माधव ने अपनी बाकी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी किसी दिव्य संकेत की तलाश नहीं करता था। उसे पता था कि भगवान हर पल उसके साथ हैं, हर उस व्यक्ति में जिसे मदद की जरूरत है, हर उस भोजन में जो वह ग्रहण करता है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े अनुष्ठानों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में, अपने घरों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, माधव बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह मंदिर आता, भगवान का नाम लेता और अपने आसपास के लोगों को देखता। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम जब सूरज पुरी में डूब रहा था और मंदिर में आरती की घंटियां बज रही थीं, माधव उसी कोने में बैठा था जहां उसने वर्षों पहले अपना व्रत लिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल मंत्रों और घंटों की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि माधव अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पत्तल था जिसमें थोड़ा सा सूखा हुआ प्रसाद था। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में माधव के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि माधव ने उन्हें न केवल भक्ति करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आता है, तो उसे माधव की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए चमत्कारों की नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता की जरूरत होती है, और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है। और माधव का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा संकेत भव्यता में नहीं, बल्कि सादगी और प्रेम में छिपा होता है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।